ओम का उच्चारण। दो बार और। आंखें बंद, दोनों आंखों में मन। बोलिए, प्राण प्रिय सर्वरक्षक दुख निवारक आनंददाता दोनों आंखों के मध्य में ध्यान लगाकर ये अनुभव करें कि गुरुओं के गुरु चेतन गुरु दुखों के हर्ता आनंद के दाता आपके पास। अनुभव करें, हे परमपिता परमात्मन, हम आपकी पावन गोद में हैं और आपका आशीर्वाद हमारे रोम रोम में आ रहा है। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ओम यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रजेशं यत्र देवाः सयज्ञिना। ओम वयं राष्ट्रे जागृयामः। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है गुरु कौन और गुरु का कार्य क्या है। ध्यान से सुनेंगे। और एक बहुत बड़ा श्लोक इस समय पूरे भारत में बोला जाता है, आपने भी सुना होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक मैंने बोला, बुद्धि का ठीक प्रयोग करेंगे और मेरी ओर ध्यान रखेंगे, तब आप उत्तर दे पाएंगे। इसमें ब्रह्म कितनी बार आया है? हाउ मेनी टाइम्स द ब्रह्म वर्ड इज इन दिस श्लोका? 2 बार। लेकिन वो ब्रह्म नाम से नहीं आया, पहले आया गुरुर ब्रह्म। ओके, फर्स्ट टाइम ओनली ब्रह्म। गुरु विष्णु गुरु देवो, एंड द सेकंड टाइम क्या कहा गया? गुरु साक्षात परब्रह्म।
It means there is a difference between Brahma and Parabrahma. And what is that difference? You should know it. इतना अज्ञान फैल रहा है भारत में, इतना गुरुढम है, इतने नालायक के लोग इकट्ठे हो गए हैं जिनको कुछ नहीं आता, गुरु बन जाते हैं। थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई, कपड़े रंग लिए, लोगों को ठगा, पैसे वसूल किए, और बस यही धंधा चल रहा है। और सनातन धर्म के ठीक स्वरूप को बताने वाला कोई नहीं है। बताइए अब आपने श्लोक बहुत बार सुना, 2 बार जो ब्रह्म क्यों आया? व्हाट इज द फर्स्ट एंड व्हाट इज द सेकंड? किसी ने बताया आज तक आपको? भारत के नहीं, विश्व के विनाश का सबसे बड़ा कारण है कि आपका कोई वैदिक कुल गुरु नहीं है। दिस इज द मेन रीजन। पाखंडी घूमते हैं, किन्हीं से भी आप संस्कार करवाते हैं, कुछ आपको गलत रास्ता बताते हैं, कुछ जादू टोना बताते हैं, कोई ऊपर स्टार्स को दिखाते हैं, कोई जन्म पत्री लेके जाता है, आपकी शादी होती है तो आदमी नहीं मिलाया जाता। हम लड़के और लड़की के गुणों को नहीं देखते, पत्री को देखते हैं। ये मूर्खता है, बीमारी है, पढ़ नहीं पा रहा, रोग है तो भाग्यवाद को रोते हैं। Is there any भाग्यवाद in the Vedas? Let me know. एक भी वर्ड भाग्यवाद का चारों वेद में नहीं है। इसलिए समाज के सत्यानाश का कारण हुआ, ठीक गुरु के आप अनुयायी नहीं बन सके। और अगर कोई गुरु आए तो उनकी बात नहीं मानी। किसकी बात मानी? एक श्लोक पूरी दुनिया बोलती है, पंडित बोल के चला जाता है, कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आर्ष पाठ विधि का कोई विद्वान, कोई विदुषी आपको ठीक सनातन धर्म को निरुक्त निघंटु के अनुसार बताने वाला नहीं होगा, तो इस देश का, इस धर्म का कल्याण होने वाला नहीं है। इसकी वैसे ही दुर्गति होगी जैसे आज बांग्लादेश की हो रही है। इससे पहले कश्मीर में हुई, बंगाल में तो चली रही है, केरल से लगभग साफ है, असम से साफ है, 9 जिलों से उड़ चुके हैं हिंदू, मेजॉरिटी में आ गए हैं। ये गुरु घंटालों का परिणाम है। तो मैं पहले इस श्लोक को बता दूं आपको, फिर मैं इधर आता हूं, क्योंकि पहले मैंने सोचा जिनके कारण सारा अंधकार फैला है, जिस गुरु का काम था अंधकार को हटा के प्रकाश को लाना, आलस से प्रमाद को लाके पुरुषार्थवादी लाना, ज्ञान, कर्म, उपासना और सच्चे ईश्वर से जोड़ना, ये दुष्ट लोग तथाकथित गुरु आपको ईश्वर से नहीं जोड़ते, आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। अपनी फोटो, अपनी माला, होता है ये सब हो रहा है। किसी ने बचाया बांग्लादेशियों को? क्या मंदिर में से निकलकर कोई मूर्ति, कोई देवता आया? उन माताओं बहनों की जो बर्बादी हो रही है, मैं बोल नहीं सकता यहां पर। आदमी के कपड़े उतार लिए गए, पैंट उतार लिया गया, उसको चेक किया गया, आइदर ही इज हिंदू और मुस्लिम, काटा गया। बहनों के कपड़े उतार लिए गए, कुछ लोग पकड़ के बैठे हैं, कुछ बुर्काधारी उसको पकड़ रही हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं और उसके गुप्त स्थानों पर न जाने क्या क्या गंदगी और कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और ये पूरा भारत देख रहा है। लेकिन आपके हैदराबाद में अब तक कोई रैली नहीं निकली अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में कि अत्याचार बंद हो। डरते हैं आप, लेकिन आपके गुरु ने लड़ना सिखाया था। ये हैदराबाद में जो आप रह रहे हैं, ये उस श्रेष्ठ गुरुओं का बहुत बड़ा पुरुषार्थ और उसका परिणाम है। वो तो चाहता था, ये ओवैसी का परिवार तो क्या चाहता था कि ये हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाए। ये तो ऋषि दयानंद महान गुरु, उनके शिष्य आर्य लोग आप जैसे याद रखना, और सरदार पटेल को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी कृपा से गांधी नेहरू तो चाहता ही नहीं था, उसी लिए तो देश बर्बाद हुआ। उसकी कृपा से आज आप हैदराबाद में थोड़ी सुख की सांस ले रहे हैं। आगे का मैं नहीं कह सकता,
अगर आप पाकिस्तान में होते तो आज आटा मांग रहे होते, इज़न्ट इट? कोई आपकी सुरक्षा नहीं होती। इसलिए सुनिए ध्यान से, गुरु ब्रह्मा जिन्होंने 4 वेद का प्रकाश किया, वो इस हमारे राष्ट्र के या विश्व के प्रथम गुरु प्रसिद्ध हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे पहले थे, प्रसिद्धि उनकी हुई। उससे पहले गुरुओं को नहीं जानते प्राय लोग, कुछ आर्य समाज से गिने हुए लोग जानते हैं केवल उन गुरुओं को, जिसके कारण ब्रह्मा गुरु बन सके। याद रखना। फिर उसी कोटि में आगे चलते हुए गुरु विष्णु, फिर महेश, शिव, बहुत बड़ी आगे है, अग्निश्वात, ये सब हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, गुरु ब्रह्मा को बनाया किसने था? क्या अपने आप गुरु बन गए? क्या वेद अपने आप प्रकट हो गया? क्या कोई व्यक्ति अपने आप ज्ञानवान हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति अपने आप ज्ञानवान हो जाता तो आज अंडमान निकोबार के पास जितने आदिवासी रहते हैं वो सब इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, स्कॉलर हो गए होते। नंगे घूम रहे बेचारे। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल नंगा है। मैं हो क्या आया हूं वहां पे, तो ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो गया अपने आप? हो जाना चाहिए था ना। नहीं, ज्ञान अपने आप प्रकट नहीं होता, ज्ञान गुरु के द्वारा होता है। वो ठीक गुरु होगा तो ठीक मंजिल तक पहुंचाएगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। क्या देव दयानंद ने अपनी जीते जी कभी अपना चित्र बांटा? लोग संध्या कर रहे थे लाहौर में, एक व्यक्ति ने थोड़ी नादानी की, खड़ा हो गया और स्वामी जी ने डांट मारी, बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? क्या मैं ईश्वर से बड़ा हूं? लेकिन आज यही पाखंड चल रहा है कि लोग ईश्वर से बड़े हो गए हैं। महेश्वर के बाद कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म, या साक्षात सब जोड़ा गया है। साक्षात करने के योग्य, समाधि के योग्य कौन है? परब्रह्म। परब्रह्म कौन है? जो इस सारे संसार का गुरु है, जिसने हमें वेद ज्ञान दिया, जिसकी कृपा से मुक्ति से लौटी हुई 4 विशेष आत्माओं को 4 वेद का ज्ञान दिया। वे 4 आदि गुरु हैं, उनको मत भूलो। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ध्यान रखना इस बात को। कोई शंका होगी तो बाद में मैं समाधान कर दूंगा। इन चारों ने ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया और ब्रह्मा जी फिर मुख्य प्रसिद्ध गुरु हुए। और ब्रह्मा जी ने क्या पढ़ाया? वेद पढ़ाए। ये जो मंत्र बोले मैंने वो पढ़ाए ब्रह्मा जी ने। ये आपके सामने अगर आर्य समाज में अभी पंडित जी पाठ कर रहे थे वो पढ़ाया। तो गुरु का लक्षण क्या लिखा ऋषिध्यान ने? वेद पढ़ना, पढ़ाना। कितने पढ़ा रहे हैं? कितने गुरु घंटाल हैं जो वेद से वेद मंत्र बोलते हैं और वेद के अनुसार कर्म करवाते हैं? वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना। याद रखो, दक्षिणा लेना, दान लेना। मुझे अपने हैदराबाद में किसी ऐसे गुरु का नाम बताओ जो ये काम 6 करता हो, जिसके छोटे छोटे बच्चों को भी संध्या हवन आता हो, जो स्वयं भी यज्ञ करता हो, उसकी पत्नी करती हो और लोग करते हो। किसी एक का नाम बता दो जिसके दिल में दक्षिणा और दान की भावना हो, जो दान देता हो। और किसी भी व्यक्ति विद्वान के कहने पर मैं हैदराबाद आ रहा हूं तो कह दे आओ मेरे पास ठहरो, और बिना पूछे उसका बाई एयर में रिजर्वेशन करवा दे। लेट मी नो एनी वन ऑफ गुरु इन दिस हैदराबाद। कोई नहीं मिलेगा। ये आपका सौभाग्य है। ऐसे गुरु आपके आर्य समाज सीतावाड़ी को मिले हैं। आपके सीतावाड़ी का स्वभाव है कि पंडित जी और उनकी श्रीमती बैठे हैं, इनके दोनों बच्चे पूरी संध्या हवन जानते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र जानते हैं जिनसे वेद खुलता है।
ये आपका सौभाग्य है, इस समाज का सौभाग्य है कि यहाँ पर विद्वान आते हैं, हमारे जैसे लोग। आपने स्थान बना रखा है, उसको और ठीक किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा संकेत किया था तो मंत्री जी ने फट ठीक करवा दिया। वो अपने बाथरूम में वाशर नहीं था, लेकिन वह जाली लग जाए, एक जाली का कपाट लग जाए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मैंने तो पंडित जी को ये कहा, प्रद्युम्न जी को, मैं बना जाता हूँ, बाद में बिल पास करते रहना, मीटिंग करते रहना, मैं लगा दूंगा पैसा। कहने फिर नहीं, आपने नहीं लगाना, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं जहाँ भी ठहरा हूँ उसकी अतिथिशाला बना के आया हूँ। अगर गुरु सर्वश्रेष्ठ है और वेद सर्वश्रेष्ठ है तो उस वेद का प्रचार करने वाला सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। वो स्कूटर पे नहीं, मारुति पे घूमे। होता है कि नहीं, ऐसा बोलो। पादरी के पास कितनी योग्यताएं हैं, एक मस्जिद के मौलवी के पास कितनी बड़ी योग्यताएं हैं। जिस दिन हम सोचेंगे कि वैदिक धर्म की जय करने मात्र से नहीं, हमें वेद के कार्य करने वालों को ऊपर उठाना है, उनको किसी वस्तु की कमी ना रहे, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, माननीय है, तब गुरु की बात चलेगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उपदेश दिया और क्या कहा, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा किर्मन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावना। वो श्रेष्ठ गुरु थे। उन्होंने क्या बोला मंत्र में? उन्होंने मंत्र में बोला अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चीज बुद्धि होती है पहले। अगर बुद्धि ठीक है तो पूरा ऐश्वर्य ठीक है नीचे तक। याद रखना, बुद्धि यस्य बलम तस्य। दुनिया पे राज वही करता है जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, तार्किक है, वैज्ञानिक है, जो बात को समझता है। तो हमारे ऋषि लोग इस बात को समझते थे। और ऋषि का अर्थ केवल वेद जाता ही नहीं होता, ऋषि का अर्थ वैज्ञानिक भी होता है। आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो भारत के प्रसिद्ध आर्य विद्वान पंडित भगवतर सर स्कॉलर, जब मैं दिल्ली में इंजीनियर था, सर्विस करता था, एक आर्य समाज का मंत्री था, तो मैं उनको बुलाया करता था। उनके ग्रंथ पढ़ के देखो आप, गोविंद राम आसानंद से मिलते हैं तो आपको बताएंगे कि शिव जी भी एक साइंटिस्ट थे। ये उनके सामने रखी हुई पिंडी उनके शरीर का भाग नहीं है, एटॉमिक एनर्जी सेंटर का एक आइकॉन है, हम पढ़ते नहीं। तो जो ब्रह्मा जी ने ये उपदेश दिया, पहले अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, मिलकर चलो, संगच्छध्वम सम